दोस्तों, आज जो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये एक लग्न कुंडली है। ठीक है, ये किसी रेंडमली उठा है, किसी का पर्सनल नहीं है। कोई ये मत सोचना मेरा नाम ले लिया, मैं रेंडमली उठा रहा हूँ किसी को सिखाने के लिए। ठीक है, आप लोग जिसका भी इंटरेस्ट हो वो सीख सकते हो। तो ये देखिए, रेंडमली जन्म स्थान है, कोई लड़की है शालिनी, जन्म है उसका 25 मई 2002, 25 मई 2002, और बर्थ का टाइम है 11:27 सुबह के 11:27, और जन्म का स्थान है जींद हरियाणा। अगर किसी भी ज्योतिष चार्ट में डालेंगे आप, तो उस हिसाब से जो निकल के आएगा लगन उसका, वो कुछ ये दिखाई देगा आपको। इस शालिनी D1 चार्ट बोलते हैं उसको, लगन कुंडली को। तो ये आप अगर देखेंगे तो इसके लगन में देखेंगे तो ये ये भाव कितने हैं? भाव है 12 भाव होते हैं किसी भी कुंडली में। 1, 2, इनका स्थान परिवर्तन नहीं होता। जो राशियां हैं वो बदलती रहती हैं। ये जो है न्यूमेरिकल लिखे ना, 1, 4, 7, 10, ये है राशियों के नाम। ठीक है, 11 नंबर से कौन सी राशि है? 11 नंबर से कुंभ राशि है। ठीक है, 12 नंबर से कौन सी राशि है? 12 नंबर से मीन राशि है। ऐसी 7 नंबर से कौन सी राशि? तुला से है। 4 से कारक है। ठीक है, इस हिसाब से ये 12 राशियां हैं। ये आपको ध्यान ये पढ़ लोगे। पहले नंबर मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये जो नंबर्स हैं ये चेंज कभी नहीं होते। ये हाँ भाव बदल सकते हैं, भाव जिनको घर बोलते हैं, भाव बोलते हैं, हाउसेज बोलते हैं। दीज आर हाउसेज, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड। ये जो ब्लू में लिखे ना मैंने, ये हाउसेज हैं। ये पहला हाउस यहाँ तो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं पहला हाउस जाके यहाँ चला जाए, पहला हाउस आ गया, ऐसा नहीं। पहला हाउस यहीं रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th एंड 12th। देर आर टोटल 12 हाउसेज है। 12 हाउस होते हैं कुल। तो इस अगर लगन कुंडली का इस पर्टिकुलर टाइम पे जिसने बर्थ ले रखा बच्चे ने, ये पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर जगह पर, ये अलग अलग, ये मत सोचना मैं मेरा भी बर्थ यही है, मैं आगरा में पैदा हुआ हूँ, मैं चंडीगढ़ में पैदा हूँ, मैं इंदौर पैदा हुआ हूँ, इसी टाइम में बर्थ पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी यही हुई। ऐसा नहीं है, बिकॉज धरती घूम रही है, देशांतर चेंज हो रहे हैं, लोकल समय भी चेंज हो रहा है। लोकल जो समय होता है जो ग्रह की स्थिति के अनुसार होता है। सूर्य किस राशि में तो कहाँ पर है, तो कौन सी राशि में उस टाइम पे ईस्ट दिशा में कौन सी राशि है, उसके हिसाब से, देशांतर के हिसाब से ये फिक्स होते हैं। इसको बाद में समझाएंगे, बट ये मेरे समझने यही मतलब है। ये मत समझना मेरा भी समय बर्थ यही है, इसी दिन है, तो मेरा भी यही कुंडली होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब देखेंगे तो इस जो शालिनी लड़की है, तो जिसका जन्म 25 मई 2002 को हुआ है, 11:27 पे हुआ है, तो उस जींद हरियाणा में, तो उसके घरों के हिसाब से ये जो उसकी लगन कुंडली बन रही है। तो पहले भाव में लगन में, पहला भाव लगन का होता है। ठीक है, पहला भाव कौन सी राशि है? 4 नंबर की राशि। 4 नंबर कौन सी राशि होती है? 4 नंबर आपकी कर्क राशि होती है। ठीक है, तो पहले कर्क राशि, इस कर्क राशि का स्वामी कौन सा होता है? कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्र। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है। तो इस पूरे लगन का स्वामी कौन है? चंद्रेश, चंद्र भगवान, चंद्र देवता है, चंद्र है। चंद्र इस पूरी राशि को प्रभाव डाल रहा है, इस पूरी राशि के ऊपर। तो आप देखेंगे भाई, ये सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस हिसाब से हाउसेज हैं। तो ये 11th हाउस में कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं? सूर्य, बुध, शनि और राहु। कौन कौन से बैठे हैं इसमें? सूर्य, बुध, शनि, राहु। और ये आपका 12th हाउस है, इसमें कौन से बैठे हैं? मंगल, गुरु और शुक्र। और केतु कहाँ बैठे हैं? 8 नंबर, ये जो 8 नंबर राशि है, 8 नंबर कौन सी राशि होती है? वृश्चिक राशि होती है आपकी। तो ग्रह घर कौन सा है? भाव कौन सा? 5वां भाव, 5वां घर है। 5वें घर के अंदर 8वीं राशि है। 8वीं राशि कौन सी होगी? आपकी वृश्चिक राशि है। उसमें कौन बैठे? केतु।
केतु के ठीक सामने वाली राशि कौन सी होती है? ये यहाँ कौन बैठे? राहु बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु हमेशा इससे 7वें भाव में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हमेशा ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इस राशि का स्वामी कौन हो गया? 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी, कर्क राशि कौन सा? चंद्रेश। तो लग्न है, लग्नेश कौन सा हुआ है? इसमें चंद्रेश, चंद्रमा। सारे कुंडली को कंट्रोल कौन रहा है? कर रहा है चंद्रमा। तो इस हिसाब से ये मोटा मोटा आपको राशि पता लग गई। तो अब राशि तो पता लग गई, लेकिन प्रभाव क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ प्रभाव पड़ रहा है जीवन में, कैसे कैसे स्थितियां होंगी, ये चीज है ना मेन। तो अब ये मैंने आपको भाव बताए हैं। ये 12 भाव कौन से होते हैं? इसका मतलब क्या है? पहले भाव का, दूसरे इसका चौथा भाव, इसका क्या मतलब है? ये 7वां भाव, इसका क्या मतलब है? 11वां भाव, इसका क्या मतलब है? 12वां भाव, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला भाव है लगन का, इसी आदमी का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, ये आदमी के व्यक्तित्व को बताता है। जैसे मैंने भाव यहाँ लिख दिया, मैंने ये भाव लिखे हैं यहाँ पर। ये भाव है ना, घर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हाउसेज भी बोलते हैं। ये हाउसेज हैं। ये पूरा पूरा मतलब हम कुंडली को कैसे देखते हैं? किस भाव में, किस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, वो ग्रह कौन से घर में किस भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो दृष्टि देखेंगे, तो दृष्टियों का भी देखेंगे। तो सपोज करो मंगल है, जो सबसे पहले मंगल को जो ग्रह देवता होता है, थोड़ा चौथे 7वें और जहां पर भी बैठा हुआ ना, उस अपने घर से काउंट करके 4th 7th एंड 8th भाव जो होता है, वहां अपना प्रभाव डालता है, अपनी दृष्टि डालता है। हर एक ग्रह 7वें, जो अपने 7वां हो, जहां से काउंट करेंगे ना, 7वें में तो हर ग्रह, चाहे गुरु हो, मंगल हो, शनि हो, राहु केतु हो, चंद्र बुध शुक्र, कोई भी एवरी प्लेनेट ना, जो वहां जिस घर में बैठा हुआ है, वहां से 7वें घर में तो उसकी दृष्टि जाएगी। लेकिन मंगल की जो कहाँ दृष्टि जाएगी, कहाँ देखता है? 4th हाउस में और 8th हाउस में। 4th 7th में सीधा और 8th हाउस में। गुरु कहाँ देखेगा अपनी दृष्टि से? 5वीं 7वीं और 9वीं में। शनि कहाँ देखेगा? 3री 7वीं और 10वीं में। सूर्य चंद्र बुध शुक्र कहाँ देखेंगे? 7वीं में। ठीक है, ये कहाँ देखते हैं? 7वें उसमें। तो हम ये भी देखेंगे, जैसे जैसे मेंशन होगा भाई, ये कहाँ पर, ये जो अब मैंने आपको भाव बताए हैं। पहला भाव आदमी के व्यक्तित्व का है, आदमी कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसा सोच रहा है, कैसा चाल ढाल है, कैसे फिगर्स हैं, क्या क्या उसका व्यक्तित्व है, किस ढंग से सोचता है, सारी चीजें व्यक्ति एक आदमी है जो जिसकी है, ये लगन से ही पता लगता है आदमी का। तो दूसरा भाव, आदमी क्या बोल रहा है, क्या उसके पास धन संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसी वाणी बोल रहा है। तो वाणी का, धन का कौन सा भाव हो गया आपका? ये दूसरा भाव होगा। और अब तीसरा भाव की छोटे भाई बहनों का कौन सा हो गया? ये तीसरा भाव। छोटे भाई बहन को पता लगाना हो, तीसरे भाव से पता लगेगा। माता का, भवन का, भूमि का, वाहन का, फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी का, ये इस भाव से पता लगेगा आपका। ये कौन सा भाव है? 4th भाव। 1st 2nd 3rd एंड 4th। ये 5th भाव से कैसे पता लगाएंगे हम? संतान, धर्म और इसकी बुद्धि, कैसी बुद्धि रहेगी। और जो आपका 6th हाउस है, 6th हाउस में कैसे पता लगेगा आपका? इसका शत्रु कौन है, कैसा है शत्रु, कैसा प्रभाव रहेगा शत्रु का, होंगे शत्रु, होंगे नहीं होंगे, चिंता, रोग, अपयश, मुकदमेबाजी, ये 6ठे हाउस से पता लगता है। वो जो 7वां हाउस है मेन, जो हम देखते हैं 7वां हाउस आपका विवाह का, विवाह होगा, कब होगा, कैसे होगा, जीवन साथी कैसा होगा, बीमार होगा, सही होगा, उस पर कैसी दृष्टि कौन से ग्रह की ये होगी। तो ये 7वें भाव से, ये जीवन साथी का भाव है, ये वासना का भाव है। ये 7वां घर। 8वां घर, ये आदमी की आयु का, आकस्मिक लाभ का, विदेश यात्रा का। और ये 9वां घर भाग्य का, भाग्य कहते हैं कैसे किसी आदमी का भाग्य कैसा है, 9वें घर से देखेंगे हम। धर्म क्रम कैसा है, धर्म क्रम करता नहीं करता, 9वें भाव से पता लगेगा। शिक्षा कैसी, इस भाव से पता लगेगी। शिक्षा यहाँ से पता लगती है, इसकी बुद्धि से भी यहाँ से, लेकिन यहाँ से पता लगेगी। और ये जो आपका 10वां भाव है, ये इससे ये पिता का भाव है,
इसके पिता के साथ कैसे संबंध है इसके, ये 10वां भाव है ना, जो पिता का, कारोबार का, प्रभुता का, प्रतिष्ठा का, समाज में कैसी प्रतिष्ठा है, राजयोग है कि नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, इस हिसाब से सरकारी मतलब नौकरी, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलना, सरकारी जो खजाने में इसका साझा होना, ये सारे इस भाव से पता लगे, पिता से, कारोबार से। तो 11वां भाव है आपकी इनकम है, कारोबार, इनकम आ रही है, आपका रोजगार बढ़ रहा है, लाभ आ रहे हैं, बड़ा भाई है, बहन है, पुत्र वधु है, ये 11वें भाव से पता लगी। वो जो लास्ट हाउस है 12th हाउस, 12वां घर, ये 12वां घर होगा ना, ये 12वां, तो ये 12वें घर से क्या होता है, आदमी खर्च से संबंधित होता है। 12वां भाव, 12वें खर्च से हानि हो जाएगी, आकस्मिक एकदम से कोई नुकसान हो जाएगा ना, तो एडमिट हो जाएगा हॉस्पिटल वगैरह में भी भर्ती, हम लोग जहाँ से भी खर्च जुड़ा हुआ है उससे ये 12वां भाव है। इस मोटा मोटी ये मैंने आपको बता दी, कुंडली बता दी, ये लगन बता दिया, ये सारी राशियां कौन सी राशि हैं। पहली राशि ये लगन में इसकी कौन सी राशि है, फोर्थ राशि कौन सी होती है, कर्क राशि होती है, कर्क के स्वामी चंद्र। तो अब मोटा मोटी हम इस जातक की जो हम अध्ययन करेंगे, इसका जो हमने अध्ययन करना है कैसे कैसे है इसका, तो हमने एक बार मोटा मोटा, अब एक बात और रह गई। एक बात क्या रह गई, आप इसको देखिए, आप इस पर देखते नजर डालते रहिए कैसे क्या क्या बताया मैंने ना। तो ये एक बताने भूल गया मित्र, भाई कोई भी राशि होती है, कोई भी ग्रह होते हैं, उस ग्रह के कुछ मित्र होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं। तो सपोज मित्र कौन से होते हैं, सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह है ना। तो सूर्य के कौन से मित्र होंगे, चंद्र, मंगल और गुरु। और समता से दोस्ती की बराबर का भाव बुध से। और शत्रु कौन होगा, अगर सूर्य के साथ अगर शुक्र या शनि बैठे हैं तो इनके साथ सूर्य की क्या होती है, दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, शत्रुता का भाव होता है। चंद्र जो देवता है उनके मित्र देवता कौन से कहलाते हैं, सूर्य और बुध। और समता किसके साथ, समभाव किसके साथ है इसका, मंगल, गुरु, शनि और शुक्र के साथ। और इसका चंद्र देवता का कोई शत्रु नहीं होता। जो मंगल को देखेंगे आप, मंगल के मित्र कौन से हैं, सूर्य, चंद्र और गुरु। और मंगल के समता के किसके साथ है, शुक्र और शनि के साथ। और मंगल का शत्रुता का भाव किसके साथ होता है, बुध के साथ। जो बुध हैं जो उनकी मित्रता किसके साथ है, सूर्य और शुक्र के साथ। और जो बुध का समता का भाव के साथ, मंगल, गुरु और शनि के साथ। और शत्रुता का भाव किसके साथ रहता है, मंगल का, बुध का चंद्र देवता के साथ। गुरु देवता है, गुरु देवता के मित्र कौन से ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र और मंगल। और गुरु की समता भाव किसके साथ है, शनि के साथ। और गुरु की जो शत्रुता भाव किसके साथ है, बुध और शुक्र के साथ। तो शुक्र जो देवता हैं, जो इसमें देखेंगे जो मित्र कौन से हो गए, शनि और बुध। और समता का भाव मंगल और गुरु के साथ। और दुश्मनी का भाव, शत्रुता का भाव सूर्य और चंद्र के साथ। शनि का, बुध और शुक्र इसके हो गए मित्र, गुरु सम और सूर्य, चंद्र, मंगल इसके हो गए ऑपोजिट, शत्रुता भाव। राहु केतु का इसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये सिचुएशन देखते हैं भाई, ये कैसी दृष्टि पड़ रही है, किस घर में बैठे, किसके साथ बैठे हुए, ये सिचुएशन के अनुसार अपना पाला बदलते रहते हैं। तो इस हिसाब से इस जात की कुंडली पढ़ेंगे, शालिनी है इसी कुंडली पढ़ेंगे। इसे चंद्रमा, इसका चौथे, इसका कर्क राशि, इसका स्वामी कौन सा होता है, चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, तुला राशि में, यहाँ चौथे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कर्क लगन का स्वामी है चंद्रमा, तथा पूरी कुंडली का कंट्रोल कौन किसके हाथ में है, चंद्रमा के हाथ में। और चंद्र कहाँ बैठा, चौथे भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका प्रभाव क्या होगा, चौथे भाव में बैठा हुआ। चौथा भाव किस चीज का होता है, अपना ये चौथा भाव माँ, भवन, भूमि, वाहन, फेफड़े इत्यादि इनका होता है। चौथे भाग में प्रभाव क्या रहेगा इसका, आर्टिस्टिक माइंड रहेगा, इमोशनल, सेंसिटिविटी, बैलेंस,
सुंदरता, प्रेम, लोगों के खुश रखने की आदत, लेकिन मूड स्विंग होता रहेगा, निर्णय में कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि चंद्र देवता है तो इस हिसाब से प्रभाव डालेंगे। एंड अब चंद्रमा की दृष्टि कौन से भाव पे है? 10वें भाव पे, मेष पे है। चंद्रमा की दृष्टि किस भाव में जाती है? अपने इसी घर से 7वें भाव में। चंद्र का बैठे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, पहली राशि इसमें, ये किसकी है? मेष राशि है, और ये 10वां घर है। तो चंद्रमा क्या है? 10वें भाव में, मेष राशि में इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? ये 10वां भाव किस चीज का है? कैरियर, इमोशनल इंपोर्टेंस, पब्लिक इमेज इंपोर्टेंस, क्रिएटिव कैरियर है ना। तो ये 10वां भाव, ये चंद्र 10वां कारोबार का है ना, तो इस पर कैरियर के कारण इस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो चंद्रमा की स्थिति न उच्च है न नीचे, सामान्य है। तो सूर्य को देखो, सूर्य किस भाव का स्वामी है? सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य यहाँ वृष राशि में बैठा हुआ है। सूर्य, बुध भी वृष में, शनि भी और राहु भी। तो सूर्य वृष राशि में बैठा हुआ, सूर्य स्वामी किसका होता है? 5वीं राशि का होता है। तो सूर्य यहाँ बैठा होता है, इनकम पोटेंशियल। तो ये भाव कहाँ? ये भाव किसका है? इनकम का भाव है। तो सूर्य के कारण इसकी इनकम बढ़ेगी। बुध बुद्धिमत्ता का देवता है। शनि थोड़ा रोकता है, शनि का प्रभाव रहेगा, रुक रुक के थोड़ा भी ध्यान से काम करना, गलत काम न करना। राहु एकदम से फायदा दिलवाता है। तो ये चीजें हम स्टडी करते हैं। और जो मंगल है, मंगल ये जो व्यय हानि का है, मंगल का क्या प्रभाव पड़ा है इसमें? मंगल तीसरी राशि में बैठा हुआ ना, तो तीसरी राशि कौन सी है? मिथुन राशि है। तो मंगल जहाँ बैठा है, कौन से घर में बैठा हुआ है? मंगल घर, खर्च वाले घर में बैठा, खर्च करवाएगा, तो मंगल का प्रभाव रहेगा। लेकिन गुरु बैठा हुआ है, गुरु क्या करेगा? गुरु बुद्धिमत्ता, ज्ञान का देवता है। भाई ज्ञान से अपने उस खर्च को हो रहा है, वेस्टेज मत करो। शुक्र क्या करवाएगा? शुक्र करवाएगा भोग विलासता का देवता है शुक्र। भाई ये खर्च आपका भोग विलास में हो सकता है, कहीं पर उल्टे से, जहाँ पर ऐश मौज मस्ती लेनी होती है, तो शुक्र के प्रभाव के कारण होगी। तो ये मोटा मोटा ये है। सूर्य की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? सूर्य की दृष्टि मैंने आपको 7वें भाव में, अपने घर से सूर्य कहाँ बैठा? ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8वीं राशि में बढ़ रही है। ये 5वां घर है। 5वां घर कौन सा है? ये संतान का, धर्म का और बुद्धि का। तो संतान ठीक ठाक, मतलब संतान तेज होगी इनकी सूर्य के प्रभाव के कारण, और धर्म में इसकी आदमी की रुचि होगी, बुद्धि मत से काम लेगा ये। तो इस वजह इसका प्रभाव, तो इस हिसाब से हम इनका ये देखते हैं कैसे कैसे इसका प्रभाव इसका पड़ता है। तो बुध कहाँ बैठा हुआ है? बुध 11वें भाव में बैठा है ना, बुध भी मैंने बता दिया, बुध यहाँ बैठा हुआ है। तो 11वें भाव, ये बुध किसका देवता है? बुध है वाणी का। तो कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग टैलेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, डिजिटल इनकम वगैरह चाहते हैं, तो बुध बुद्धिमत्ता का देवता है। तो बिजनेस माइंड हो गए बच्चे का। बुध की दृष्टि कहाँ पड़ती है? बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है। 7वां भाव अगेन फिर यहीं आ रहा है ना, बुध की 7वें भाव पे 1 2 3 4 5 6 7 यहीं आ रहा है। 7वें भाव पे यहाँ यही है, संतान पे, धर्म पे और बुद्धि यानी इसके तेज होगी ज्यादा तक की। तो बुद्धि के कारण राइटिंग टैलेंट होंगे, क्रिएटिव हो गए, क्रिएटिव कम्युनिकेशन होगा इसका। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र 4थे भाव में तुला राशि में बैठा हुआ। शुक्र कहाँ है? शुक्र ये है शुक्र कहाँ बैठा है? भाव कौन सा? ये 12वां भाव। तो ये राशि कौन सी है? मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन सा होता है? ये बुध होता है जैन। और शुक्र ये, तो शुक्र यहाँ बैठा हुआ है मिथुन राशि के साथ। इसका प्रभाव क्या रहेगा? शुक्र के कारण, मैंने आपको बता दिया, लग्जरी एक्सपेंसेस होंगे, फॉरेन कंपार्ट्स, आर्टिस्टिक टैलेंट, भोग विलासता के कारण ना। शुक्र की दृष्टि कौन से भाव पर पड़ती है? 7वें भाव पर। 7वां अगेन यही मैंने आपको बता दिया। मंगल का बता दिया आपको, मंगल की दृष्टि। मंगल कहाँ कहाँ डाल रहा है? मंगल 4 7 और 8वें भाव पर। मंगल यहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ दृष्टि डालेगा मंगल।
5 6 7 यहाँ डालेगा और 9 में 8 9 1 यहाँ डालेगा, मंगल की दृष्टि यहाँ रहेगी। इन तीनों घरों में जैसी स्थिति है उसी हिसाब की इसकी मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि देखेंगे तो मिथुन बुध, मंगल कहाँ है, मिथुन बुध की राशि में है मंगल। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 3 नंबर राशि में ना, मिथुन राशि है ये। मिथुन राशि का स्वामी कौन सा होता है, बुध। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता, लेकिन बुध और मंगल क्या होते हैं, तो मंगल और बुध क्या होते हैं, आपस में शत्रु होते हैं। तो मंगल और बुध आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर क्या होता है, कमजोर स्थिति में है। मंगल क्या है, कमजोर स्थिति में है ना, यानी नुकसान कर सकता है मंगल यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब मंगल की 4वीं 7वीं 8वीं दृष्टि में नंबर देगा। मंगल की छठे भाव में पड़ेगी तो छठे भाव में शत्रुओं पर विजय, छठा भाव ये है, छठा भाव ये है ना, ये वाला छठा भाव शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। मंगल तेज देवता होता है, शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। चिंता, रोग, अपयश, मुकदमा, मतलब ये मंगल का प्रभाव रहेगा इनके ऊपर, ज्यादा फियर्स होता है थोड़ा सा। तो छठा भाव गुरु, गुरु क्या है, गुरु का बैठा हुआ है, गुरु ये बैठा हुआ, गुरु तीसरी राशि मिथुन राशि के साथ बैठा हुआ। मिथुन राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, मिथुन राशि का स्वामी मैंने आपको बताया था बुध। बुध आपका कहाँ बैठा हुआ है, बुध इसके साथ यहाँ बैठा हुआ है, इसमें वृश्चिक राशि में। तो ये इस हिसाब से गुरु किन भाव में, छठे, और गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपकी 5वें 7वें और 9वें भाव में। गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ 5वां दृष्टि यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, एक यहाँ चंद्रमा के साथ होगा गुरु। और गुरु चंद्रमा का क्या मेल है, गुरु और चंद्रमा की दोस्ती है, तो यहाँ अच्छा प्रभाव डालेगा। गुरु और चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, गुरु चंद्रमा के आपस में दोस्ती होती है, तो ये अच्छा प्रभाव रहेगा इस भाव में। चौथा भाव किस चीज का है, आपका माता का, आपका माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता ठीक साथ अच्छी बनेगी, आपकी भवन भूमि का योग रहेगा, वाहन वगैरह मिल सकते हैं आपको, फेफड़े वगैरह ये ठीक है, आपको कोई दिक्कत भी होगी तो उसको ठीक हो जल्दी कर देगा मंगल के प्रभाव के कारण, गुरु के प्रभाव के कारण। इस हिसाब से गुरु की दृष्टि 5वीं जाती है। और 9वीं दृष्टि देखेंगे, 9वीं दृष्टि कहाँ पर है गुरु के, 9वीं दृष्टि गुरु की है 8वें भाव में। 8वां भाव कहाँ आपका, ये छठा 7 8वां यहाँ पर, ये कहाँ पर है, कुंभ राशि में। तो गुरु की 9वीं दृष्टि 8वें भाव में है, ऑकल्ट नॉलेज का भाव है ना, है? और उसके बाद शनि कहाँ बैठा है, शनि 11वें भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ। शनि देख लीजिए कहाँ बैठा हुआ, बार वहीं पर जा रहे हैं हम। शनि 11वें भाव में, दूसरी राशि है ये, दूसरा राशि है, दूसरी राशि कौन सी है आपकी, वृष राशि, 11वें भाव में यहाँ बैठा हुआ। शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी, शनि की दृष्टि जाएगी आपकी 3 7 और 10 में, 3 7 में 10 में, 1 2 3, एक तो यहाँ लगन में जाएगी शनि की दृष्टि, 4 5 3 4 5 6 4, शनि है या 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जाएगी शनि की दृष्टि इस भाव में, बार बार वही आ रहा है। 8 और 9 1 यहाँ जाएगी शनि की दृष्टि। तो यहाँ शनि की दृष्टि जाने से क्या होगा, वृषभ शुक्र की का मित्र राशि होती है। वृषभ क्या होती है, शुक्र की मित्र राशि होती है, तो शनि भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में होगा। और 7वीं दृष्टि कहाँ पर है शनि की, 5वें भाव में। 5वां भाव कौन सा है, ये रहा 5वां भाव, ये है लव का भाव, तो संतान का, धर्म का, बुद्धि का। तो यहाँ शनि की दृष्टि इसमें थोड़ी ही दिक्कत करेगा इसमें ना, इसका शनि की दृष्टि। और राहु कहाँ बैठा, 11वें भाव में। राहु कहाँ बैठा हुआ है आपका, 11वें भाव में, यहाँ पर बैठा है, यहीं बैठा है ना। तो राहु 11वें भाव में बैठा है, यह काफी मजबूत माना जाता है। राहु 11वें भाव में और सब में काफी मजबूत माना जाता है। और राहु के कारण से क्या होता है, 11वें भाव बैठा है, इनकम एकदम से ज्यादा आ जाएगी। सट्टेबाजी से लगा दो, शेयर मार्केट से लगा दो, कहीं से एकदम से पैसा आ जाएगा, पुराना भूमि का पैसा आ जाएगा, कहीं से पैसा आ सकता है। तो राहु के कारण एकदम से राहु क्या करता है, आपका आकस्मिक लाभ दिलवाता है। और इसके कारण राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं 7वीं राहु 5वें भाव में, और 9वीं दृष्टि इसकी
सातवें भाव में नौवीं दृष्टि इस भाव में पड़ रही है, इसके सातवें भाव। ऐसे गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी विवाह का भाव होता है ना। तो यहाँ इसकी यहाँ थोड़ी ही दिक्कत कर सकता है ना राहु। अनयूजुअल मैरिज होगी, यूजुअल ना हो, अनयूजुअल होगी, यानी घर वालों से बगैर पूछे या जबरदस्ती शादी हो जाए किसी भी तरह का, ये अनयूजुअल मैरिज होगी, ये नॉर्मल तरीके से होगी, ये मतलब है इसका। और केतु क्या है भाई, इसका धड़ होता है, इसका दिमाग नहीं होता, लेकिन इमोशनली ज़्यादा होता है। केतु वृश्चिक राशि में शक्तिशाली माना जाता है। केतु कहाँ पर है आपका भाई, केतु राहु से उल्टा होता है, राहु यहाँ केतु यहाँ है। तो ये घर कौन सा होता है, संतान बुद्धि और धर्म का। तो यहाँ केतु की दृष्टि केतु की दृष्टि 5वें भाव में स्पिरिचुअल डेस्टिनी, केतु के कारण आदमी स्पिरिचुअल होता है थोड़ा। और 7वें भाव में लिमिटेड फ्रेंडशिप, 7वां भाव लिमिटेड फ्रेंडशिप होगी यहाँ पर, इसके केतु यहाँ दृष्टि रहेगी, दोस्ती कम होगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो लिमिटेड। 9वें भाव में डिटेच्ड पर्सनैलिटी, 9वें भाव में याद आएगा, ये भाग्य का भाव है, डिटेच्ड पर्सनैलिटी रहेगी इसमें। तो इस हिसाब से मजबूत ग्रह कौन से, सबसे मजबूत राहु शनि शुक्र चंद्रमा है। कमजोर ग्रह कौन से हैं, मंगल गुरु सूर्य। सबसे शक्तिशाली योग धन योग, विदेश योग, अध्यात्म योग, विवाह है। तो इस हिसाब से हमने ये देखा। तो अगर वर्ष कुंडली के हिसाब, एक वार्षिक कुंडली भी होती है, अगर वहाँ उसको देखेंगे तो उसके हिसाब से कुंडली में अगर देशांतर का हिसाब देखेंगे ना, 28 और 32 साल की एज तक इसकी शादी होनी चाहिए इस लड़के की। तो इस हिसाब से मैंने कोशिश किया है संपूर्ण ज्ञान कुंडली का मोटा ताकि आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों, ये कुंडली का जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, ठीक है। और जो मेरा चैनल है ज्योतिष आसान भाषा में, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, आगे और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की वीडियोज़ जो कुंडली का अध्ययन की मैं डेली या वीकली बेसिस पर, जैसे मेरे को टाइम मिले ऐसे मैं लाता रहूँ आप लोगों के पास साथ, आपके साथ से मैं आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। क्योंकि ज्ञान है जो एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर ज्ञान कहीं जगह सीमित रह गया तो दिक्कत हो जाएगी, आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सृष्टि ऐसे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ज्ञान इधर से उधर जा रहा है, तो तभी तो बढ़ रही है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज्ञान है आप लीजिए, आप इसको मतलब अगर आपकी कोई क्यूरी हो, मेरा मेल है, जो मेल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मेल नंबर है, ये है आपका मेरा मेल नंबर। तो ये DKRBGD@gmail.com, ठीक है। तो इससे आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी क्यूरी हो, कोई भी पूछना हो, आप जैसे बेधड़क इस पर मेल डाल दीजिए, उसका और अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको मतलब आपके फ़ोन पे या मेल पे आपका मैसेज जो आएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपकी क्यूरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इस हिसाब से दोस्तों मैंने कोशिश किया है ज़्यादातर ज्ञान देने की। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाए आप कमेंट करना। लेकिन मतलब मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन लोगों के इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे, नए लोग लाइक कर रहे हैं, हो सकता है लाइक अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन भाई ये तो नहीं कह सकते मेरी वीडियोज़ में नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो डिफरेंट टाइप की है, संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। आप क्यूरी डालना, मैं उसको पूरा ज्ञान दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो किसी भी तरह की पूछोगे मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के मैं कोशिश करूँगा आपको दे दूँ। तो आपकी जो क्यूरी हो मेरे को मेल पे डालना ना, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, और जो वीडियो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।